मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ द्वितीय पेपर प्रथम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा आज का जो विषय है वह केशव दास की रामचंद्रिका में बालकांड में सरस्वती वंदना से है। आज हम केशवदास की रामचंद्रिका की जो से ली गई पुस्तक है उसमें व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका से कुछ महत्वपूर्ण जो पद हैं वो लिए हैं और उसमें भी बालकांड अन्य कांडों से कुछ मुख्य दोहे सिलेबस में रखे हैं। तो सबसे पहले सरस्वती वंदना के रूप में पद है वह है, वाणी जागे रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहूँ धूँ कौन की भयो, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कई कई हारे सब कही ने किहु लई, भाविभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ने बखानी काहू पे गई, वर्ण पति चार मुख भूत वर्ण पांच मुख, नाति वर्ण षट मुख तदपि नहीं। प्रस्तुत पद्यांश रीति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि केशवदास द्वारा रचित यह पद या पद्यावतरण रामचंद्रिका के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्रिका केशव की एक ख्याति प्रसिद्धि का मुख्य आधार है और यह पद सरस्वती वंदना से संबंधित है। इस पद में विद्या की देवी सरस्वती माँ की महिमा का वर्णन किया है, उसकी उदारता का वर्णन केशवदास जी ने इस पद में किया है और कहा है, वाणी की जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहों धों कौन की वही। वाणी यानी वाणी की देवी माँ सरस्वती, जगरानी संसार की रानी अर्थात संसार की रानी के रूप में जाने जाने वाली माँ सरस्वती, उदारता ने उदारता बखानी जाए यानी वर्णन किया जाए, अर्थात वाणी की देवी सरस्वती जो संसार की रानी है उसकी उदारता का वर्णन किया जा सके, ऐसी मति यानी ऐसी बुद्धि वाला, ऐसी मति यानी ऐसी बुद्धि वाला, कहों धो कौन की भई, अर्थात ऐसा बुद्धि वाला संसार में कौन हुआ है, अर्थात भला किस व्यक्ति की ऐसी उदार बुद्धि है जो संसार की रानी माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। ऐसा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो माँ सरस्वती की संपूर्ण महानता यानी उदारता का वो कोई वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कही कही हारे सब कहू कही ने लेव गए, अर्थात देवता यानी देवगण, प्रसिद्ध सिद्ध वृद्ध ख्याति प्राप्त सिद्ध लोग, ऋषिराज राजऋषि अर्थात महर्षि, तपव्रत बद्ध तपस्वी, कही कही हारे सभी उनकी महानता का वर्णन करते करते हारे सब यानी सभी थक गए, अर्थात देवतागण, प्रसिद्ध सिद्धगण, महर्षि राजऋषि आदि, ऋषिराज और वृद्ध तपस्वी लोग भी माँ सरस्वती की महानता का वर्णन करते करते सभी कहे न कहो गए। किसी से भी आज तक उनकी किसी से संपूर्ण महानता है, संपूर्ण उदारता का वर्णन आज तक किसी से नहीं, अर्थात देवगण, प्रसिद्ध सिद्धगण, महर्षि, वृद्ध तपस्वी सभी उसकी उदारता का वर्णन करते करते हार गए, थक गए, किंतु कहो ने ले गई, अर्थात किसी से भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं किया गया। भाविभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ने बखानी कहू।
और आगे जाके केशवदास जी कहते हैं भावी यानी भविष्य में भी भूत जो निकल चुका है और वर्तमान में वर्तमान में संसार के लोग उसका वर्णन करते हैं। भावी भूत वर्तमान अर्थात भविष्य भूत और वर्तमान काल में भी संसार के लोग उनकी महानता का वर्णन करते हैं। जगत बखानत यानी वर्णन करता है। जगत यानी संसार, बखानत यानी वर्णन करता है। केशवदास केहू ने बखानी कहू पे गई, तो केशवदास जी कहते हैं केहू ने गई किसी भी प्रकार बखानी यानी वर्णन कहू पे गई यानी किसी से भी नहीं हुआ। अर्थात वर्तमान काल में भूतकाल से सारा संसार माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करता रहा, वर्तमान काल में भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। किंतु केशवदास का कहना है कि किसी से भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं हुआ। केशवदास कहते हैं ने बखानी कहू पे गई, लेकिन उस माँ सरस्वती की उदारता का जो वर्णन है किसी से भी पूर्ण नहीं हुआ। अर्थात सभी भूतकाल में भी माँ सरस्वती का वर्णन करते रहे, वर्तमान में भी कर रहे हैं, वो भविष्य में भी करते रहेंगे। किंतु केशवदास कहते हैं कि इस माँ सरस्वती का जो महानता का जो वर्णन है, उसकी उदारता का जो वर्णन किसी से, इसलिए वर्णे पति 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नहीं। इसलिए पतिवर्ण यानी उनके पति ब्रह्मा जी 4 मुखों से, वर्णे पति 4 मुख, अर्थात जो माँ सरस्वती के जो पति हैं अर्थात ब्रह्मा जी हैं, वो 4 मुखों से, पूत वर्णे और उनके पुत्र शिव शंकर भगवान 5 मुखों से, पूत वर्णे पुत्र शिव 5 मुखों से, नाती वर्णे 6 मुख और उनके नाती कार्तिकेय 6 मुखों से। तो नाती वर्णे 6 मुख, तो नाती वर्णे यानी नाती 6 मुखों से, कार्तिकेय नाती यहाँ के हैं, कार्तिकेय है, पुत्र शिव शंकर भगवान है, पति ब्रह्मा है, तो 6 मुखों से। तथापि नई फिर भी नवीन से नवीनतर दिखाई देता है। अर्थात वाणी की देवी की उदारता का वर्णन उनके पति ब्रह्मा 4 मुखों से, उनके पुत्र शिव 5 मुखों से, तो नाती कार्तिकेय 6 मुखों से करते रहे। फिर भी तदपि नई फिर भी उनकी उदारता नवीन से नवीन होती जाती है। अर्थात जो माँ सरस्वती, वाणी की देवी माँ सरस्वती है, उसकी महानता का वर्णन पति 4 मुखों से, पुत्र शिव जी 5 मुखों से और पौत्र नाती कार्तिकेय 6 मुखों से वर्णन करते रहे। लेकिन माँ सरस्वती का जो महानता है उसका उदाहरण नवीन से नवीन होती जाती है। इस पद्यांश में सरस्वती वंदना से संबंधित इस पद में माँ सरस्वती की महानता का या उनकी उदारता, पार उदारता का वर्णन किया गया है। ये मंगलाचरण के रूप में जो रखा गया है, जो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक या वस्तुनिधि आदि सरस्वती के गुण विशेष वर्णन होने से नमस्कार मंगलाचरण कहा गया है। केशवदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और इसमें केशव की रामचंद्र की शैली प्रबंधात्मक शैली है और इसमें केशवदास जी ने अनेक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया है। कहीं कहीं नई इनमें पुनरुक्ति दोष है, जैसे नई संबंध अतिशयोक्ति। इस तरह घनाक्षरी छंद है और इस तरह से रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इस प्रकार जो सरस्वती वंदना सबसे पहले किसी भी कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में रखी जाती है। तो इसमें सबसे पहले केशवदास आचार्य केशवदास ने सरस्वती वंदना, सरस्वती माँ जो वाणी की देवी सरस्वती महानता का वर्णन कहा है, उसमें